गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आप लोगों को आज शेमुशी का पाठ 3 गोदोहनम इसके प्रश्नोत्तर करवा रही हूँ। पाठ तो आपको समझ में आ गया है बहुत अच्छी तरह से। चंदन और उसकी पत्नी जो है लालच करते हैं कि उनको बहुत सारा दूध जो है इकट्ठा करेंगे 30 दिन तक और 300 लीटर दूध एक साथ निकाल लेंगे। लेकिन ऐसा होने पर चंदन को वो गाय जो है 30वें दिन लातों से मार मार के लहूलुहान कर देती है, दूध तो मिलता ही नहीं है। इसलिए हमको अपना काम जो है रोज का काम रोज ही कर लेना चाहिए, इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए, नहीं तो हमारी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। अब हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। एक पदेन प्रश्न उत्तर। एक पदेन का मतलब एक शब्द में हमको इन उत्तरों को लिखना है। मल्लिका पूजार्थम सखी भी सह कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका अपनी सहेलियों के साथ कहाँ गई थी? काशी विश्वनाथ मंदिरम, काशी विश्वनाथ मंदिर जा रही थी वो। फिर उमायः पितामहेन कति सेटकम इतम दुग्धम अपेक्षते स्म। उमा के दादाजी को कितने सेटक यानी कितने लीटर दूध की अपेक्षा थी? दादाजी को 30 लीटर दूध की अपेक्षा है, कुछ कार्यक्रम के लिए, गृह में महोत्सव था इसके लिए। अब इसमें एक्स्ट्रा प्रश्न भी आ सकते हैं कि क्यों चाहिए था उनको दूध। कस्मिन् कृते महोत्सव भविष्यति, घर में महोत्सव होने वाला है इसलिए उनको 300 सेटक 300 लीटर दूध की आवश्यकता थी। तीसरा प्रश्न है कुंभकारः घटान किमर्थम रचयति। घटान बहुवचन है इसमें, ठीक है। घड़ों को किस लिए बनाता है? जीविका हेतु हो, ज्ञात्वापि जीविका हेतु हो रचयामि घटान अहम। वह बोल रहा है मैं जीविका के लिए, यहाँ पे आपको केवल एक शब्द में उत्तर देना है, जीविका हेतु हो। चौथा प्रश्न है कानि चंदनस्य जिह्वा लोलुपताम वर्धन्ते स्म। किस चीज से, है ना, कानि बहुवचन है, किससे चंदन की जिह्वा की लोलुपता बढ़ रही है? कौन सी चीज है जो उसकी जीभ को ललचा रही है? तो उत्तर में लिखेंगे मोदकानि। पांचवा प्रश्न है आपका नंदिन्यः पादप्रहारैः कः रक्तरंजितः अभवत्। नंदिन्यः नंदिनी के पाद प्रहार से, पैरों के प्रहार से, कह कौन, रक्तरंजित अभवत हो गया। यहाँ पे लंग लकार है, भूतकाल अभवत, भू धातु का लंग लकार है। नंदिन्यः नंदिनी के, नंदिनी में षष्ठी विभक्ति है। कौन रक्तरंजित हो गया था? चंदन। इसके बाद में पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनुः कथम अकुरुताम। क्या किया उन्होंने 1 महीने तक नंदिनी का? मल्लिका चंदन च मास पर्यंतम धेनुः, कथम की जगह पे ये लिख देंगे आगे, धेनुः घासादिकम गुड़ादिकम च भोजयतः। कदाचित् विषाणयोः तैलम लेपयतः तिलकम धारयतः रात्रौ नीराजनेनापि तोषयतः। 1 महीने तक उन्होंने ये सब किया, सेवा की। कालः कस्य रसम पिबति। काल किसका रस पीता है? जो व्यक्ति आदान प्रदान कर्तव्य कर्म सब कुछ जो है समय पर काम नहीं करता है, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, शीघ्र काम नहीं करता है, कालः पिबति तत् रसम, काल उसका रस पी लेता है। प्रश्न के अनुसार हमको उत्तर लिखना है। काल यहाँ शुरू में है तो हमको यहाँ पे ये काल को यहाँ लिख देना है, बाकी यहाँ तक कर्मणः तक लिखेंगे और तद रसम पिबति। इसके आगे तीसरा प्रश्न है घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकारः किम वदति। जब वो कुंभकार घट के मूल्य को मांगता है लेकिन चंदन के पास पैसे नहीं होते हैं, तो मल्लिका उसको अपने स्व आभूषणम दातुम प्रयतते, अपने आभूषण घट के मूल्य के लिए देती है। तो कुंभकार क्या बोलता है उसको? पुत्री के ना हम पाप कर्मम करोमि कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीना कर्तुम नयतु यथाभिलषितान घटान दुग्ध विक्रिय एवं घट मूल्यम ददातु। यहाँ से कुंभकार बोल रहा है, देवेश जो है कुंभकार है, यहाँ से ददातु तक ये कुंभकार का कथन है। इसको हम इसके उत्तर में लिखेंगे, ठीक है। फिर है इसके आगे मल्लिकया किम दृष्ट्वा धेनुः ताड़नस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम। मल्लिका ने क्या देखा और उसने जो गाय मार रही थी इसका वास्तविक कारण समझ लिया। मल्लिकया
अवगतम, मल्लिका ने समझ लिया, यत मास पर्यंतम धेनोः दोहनम न कृतम सा पीड़ाम अनुभवती अतएव ताड़यति। यहाँ तक इसका उत्तर होगा मल्लिका ज्ञातम यत, यहाँ से लेकर के पूरा ताड़यति तक इसका उत्तर है। अदोहनस्य किम कारणम आसीत, 1 महीने तक उन्होंने धेनु को अदोहन किया, दोहा ही नहीं, इसका क्या कारण है? मासान्ते 300 सेटकम दुग्धम विक्रीय चंदनः धनिकः भवितुम् इच्छति। चंदनस्य बहुधनलोभः एव मासपर्यन्तं धेनोः अदोहनस्य कारणम आसीत्। मास के अंत में 300 लीटर दूध बेच करके चंदन धनिक होना चाहता था। चंदन का धन का बहुत अधिक लोभ ही मास पर्यंत धेनु के अदोहन का, न दोहने का कारण बना। इसके आगे आपको प्रश्न निर्माण करना है, यहाँ पे उत्तर है, इसको प्रश्न बनाना है। मल्लिका सखी भी स, किसके साथ गई थी? सखी भी स, ये स्त्रीलिंग है तो का भी स होगा। चंदनः दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स्वप्रातराशस्य प्रबंधम अकरोत्। इसका प्रश्न होगा चंदनः दुग्ध दोहनम कृत्वा एव कस्य प्रबंधम अकरोत्। चंदन ने दूध दोहने के बाद किसका प्रबंध किया था? प्रातराशस्य मतलब नाश्ते का प्रबंध। कानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, यहाँ पे प्रश्न हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और मोदिकानि की जगह कानि लिखेंगे। यहाँ पे जो ये है ना, ये पहले से लगा हुआ है, गलत है ये आपकी पुस्तक में। जब हम इसको प्रश्न बनाएंगे तब इसमें प्रश्न का चिन्ह लगाएंगे, अभी नहीं लगेगा। मल्लिका स्वपतिम चतुरतमम मन्यते। इसका प्रश्न होगा मल्लिका स्वपतिम कीदृशम मन्यते, किस तरह से मानती थी? नंदिनी पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। अब यहाँ पे पैरों से मार करके रक्त रंजित कर देती थी नंदिनी, चूंकि स्त्रीलिंग है ना, तो यहाँ पर कह नहीं होगा, का होगा। कह पुल्लिंग के लिए होता है, का स्त्रीलिंग के लिए। का पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। हम प्रश्न लिखेंगे तब ये प्रश्न का चिन्ह लगाएंगे, ऐसा क्वेश्चन मार्क। और उत्तर है तो उत्तर में अभी हमको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। फिर है खाली स्थान, ये आप अपने पाठ में से ही ढूंढ करके लिखेंगे। यदा चंदन स्वपत्न्या काशी विश्वनाथ प्रति, जब चंदन अपनी पत्नी को काशी विश्वनाथ के लिए ले गया तो इसमें से क्या क्या समझ में आया? धर्म यात्रा, काशी विश्वनाथ की धर्म यात्रा। यहाँ नंबर 1 धर्म यात्रा हो जाएगा। धर्म यात्रा विषये जानाति तदा स क्रोधितः भवति यत् तस्या पत्नी तम क्या होना चाहिए? इसलिए गृह व्यवस्थायै, उसकी पत्नी घर की व्यवस्था के लिए कथयित्वा सखी भी सह भ्रमणाय गच्छति अपितु तस्याः यात्रायाः कृते, उसकी यात्रा के लिए भी मंगल कामनाम कुर्वन् कथयति यत् तव मार्गा शिवः, अर्थात शिव यानी क्या होता है? कल्याणकारी, कल्याणकारिणः भवन्तु। मार्गे काचिदपि बाधा तव कृते समस्या न उत्पादयेत्, किसी भी बाधा से तुम्हारे लिए रास्ते में समस्या उत्पन्न नहीं हो। यहाँ 5 नंबर में उत्पादयेत्, यहाँ उत्पादयेत् हो जाएगा। एतेन सिद्ध्यति यत् चंदनः नारी स्वतंत्रतायाः, नारी स्वतंत्रता का क्या था? समर्थक था, यहाँ समर्थक आसीत। अब ये सही क्रम से लिखना है कहानी को, ठीक है। इसमें सबसे पहला वाक्य, सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? क्या हुआ था सबसे पहले? मल्लिका सबसे पहले जब हमने देखा कहानी शुरू हो रही तो मल्लिका मोदक को बना रही है, पूजार्थम मोदकानि रचयति। तो नंबर 1 पर हम सबसे पहले इस वाक्य को लिखेंगे, मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति। फिर नंबर 2 पर क्या हुआ था? उसके बाद की कौन सी घटना है? वह मोदक बना करके काशी विश्वनाथ के मंदिर की ओर गई 2 नंबर पर। तो 2 नंबर लिख करके क वाला वाक्य, जो घटना पहले हुई है उसको ऊपर लिखेंगे। सबसे पहले ये घटना हुई, उसके बाद क्या हुआ? उमा आई उतने में, है ना, और उसने बताया
कि दूध की जरूरत है, तो तीसरे नंबर पर ये है ग वाला वाक्य, पहले से तीसरे नंबर पर है, इसको हम 3 नंबर पे लिख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, चंदन उत्सव के समय ज्यादा दूध दोहने की इच्छा कर रहा था, है ना, तो 1 महीने तक उसने गाय का दूध ही नहीं निकाला, ये है 4 नंबर पर। और उसके बाद 5वें नंबर पर हुआ कि उसकी पत्नी तीर्थ यात्रा समाप्त करके घर वापस आई। ठीक है, और फिर इसके बाद में दोनों नंदिनी की सेवा करने लगी, है ना, 6 नंबर पर। 7 नंबर पर ये हो जाएगा, उत्सव दिने यदा दोग्धुम प्रयत्नं करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरति। फिर 8 नंबर पर होगा 8वां वाक्य, कार्याणि समये करणीयानि इति चंदन नंदिन्याः पाद प्रहारेण अवगच्छति। समय पर कार्य नहीं किया जाए तो गड़बड़ होती है, ये 8वें नंबर का वाक्य है ना, आपको इस तरह कॉपी में लिखना है। इसके बाद में है, ये नाटक पढ़ा है, वाक्य में कौन किसको बोल रहा है, धन्यवाद मातुलः यामि अधुना, ये स्वामी प्रत्यागतम हम आस्वादय प्रसादम। ये मल्लिका बोल रही है किसके प्रति, चंदन के प्रति। अब यहाँ पे धन्यवाद मातुलः यामि अधुना, धन्यवाद मातुलः ऐसा उमा कह रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे उमा और चंदनम प्रति। ठीक, फिर 30 टक दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति, चंदन बोल रहा है उमाम प्रति। मूल्यम तु विक्रीय दातुम शक्यते, मूल्य तो बेच करके ही दे सकते हैं। मूल्यम तु विक्रीय एव दातुम शक्यते, ये चंदन कह रहा है किससे, देवेश से। पुत्री के नाहम पाप कर्मम करोमि, अब यहाँ पे वो जो आभूषण देती है तब ये देवेश जो कुंभकार है वो बोलता है, देवेश कह रहा है किससे, मल्लिका से। देवेशः मल्लिकाम प्रति, यहाँ पे हम लिखेंगे देवेश और मल्लिका। यहाँ देवेश कह रहा है किससे कह रहा है, मल्लिकाम प्रति। देवी मयापि ज्ञातम यत् सर्वथा अनुचितम एव कृतम, ये चंदन कह रहा है किससे, मल्लिकाम प्रति। चंदनः कथयति मल्लिकाम प्रति, मल्लिका से कह रहा है। कौन कह रहा है, चंदन। फिर संधि है इसकी, ये तो पाठ में करवा ही दी थी। शिवास्ते, शिवाह ते, कौन सी संधि है, विसर्ग को हो गया है स, विसर्ग संधि। शिवाह ते, शिवास्ते। फिर दूसरा है मनः हरः, अब इसमें पहले से संधि विच्छेद किया हुआ है, मनः और हरः। ठीक है, तो इसका संधि जब होती है ना तो मनोहरः हो जाएगा, ये भी विसर्ग संधि है। फिर तीसरा है शब्द सप्ताहांते, सप्ताह का अंत, सप्ताह और अंते। यहाँ पे अ है, अ प्लस अ दोनों मिलाकर के एक आ हो गया है, यह है दीर्घ स्वर संधि। दोनों तरफ समान स्वर हो तो एक दीर्घ स्वर हो जाता है। यहाँ पे दोनों ओर स्वर है, ह में भी स्वर है और अ में भी स्वर है। फिर नेच्छामि, न इच्छामि। अब यहाँ पे भी अ है, अ के बाद में ई है। ठीक है, अ या आ के बाद ई आता है तो ई को ए हो गया है, अ ई मिलकर के ए हो गया है, ने। यहाँ पे आपकी गुण स्वर संधि है, अ के बाद जब ई आता है तो ए हो जाता है गुण स्वर संधि में। इसके बाद है अत्युत्तम शब्द, अति में ई है, त में ई है, उत्तम में ऊ है, ई के बाद में आया है ऊ, ध्यान देना। ई उ री के बाद में असमान स्वर आता है तो ई को य हो जाता है। य हम ऐसा लिखेंगे, य में भी कोई स्वर नहीं जुड़ा, य में ऊ को जोड़ेंगे तो हो गया यू। ठीक है, अत, यू और तमः, अत्युत्तमः, यह है यण स्वर संधि।
यण स्वर संधि। अगला प्रश्न है, प्रकृति प्रत्यय को अलग करना है। प्रकृति होता है मूल पद जोड़ने के पहले, यहाँ पे प्रत्यय को या तो संयोज्य करना है या विभाग करना है। पहला है करणीयम, अणीयर प्रत्यय है। यहाँ पे है क्रू, धातु है और अनीयर प्रत्यय है। फिर है विक्रिय, क्री और प्रत्यय है ल्यप। पठितम, यहाँ पे मूल धातु है पठ और प्रत्यय है क्त। ताड़य, कत्वा। अब कत्वा प्रत्यय में केवल त्वा बचता है। ताड़य इत्वा। दोग्धुम, यहाँ पे दुह धातु है, दुह ये धातु है तो मन प्रत्यय है। दोग्धुम लिख लीजिए इसको अच्छी तरह से। इसके बाद में आपको जो भी कठिनाई होगी, जो समझ में नहीं आएगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपनी कठिनाई पूछ सकते हैं। योग्यता विस्तार में आपको केवल कहानी के बारे में लिखा है। भाव विस्तार में उसमें की जो सुक्तियां हैं 2, अविवेक परमा पदाम पदम, उपायम चिंतयेत प्राज्ञः, ये इससे और इसके संबंध में और कौन कौन सी ऐसी कहानियां हैं इस कहानी से मिलती जुलती और कौन सी सुक्तियां हैं। ठीक है, बिना सोचे समझे काम करने से क्या नुकसान है, ये नेवले की और सांप की कहानी है। ठीक है, ये गोदोहनम जैसी ही कहानी है एक, कि एक व्यक्ति था जो बच्चे को सौंप करके गया था नेवले को, लेकिन उस बच्चे के पास में सांप आता है। तो जब सांप को उस नेवले ने मार दिया और उसके किसान वापस आता है तो देखता है कि नेवले के मुंह में खून लगा हुआ है। तो सोचता है कि मेरे बच्चों को खा लिया इस नेवले ने लगता है, और उसने आकर के नेवले को पीट पीट के मार डाला। जब वापस लौटा देखा तो वहां एक मरा हुआ सांप पड़ा था और बच्चा तो आराम से खेल रहा था। तो यहाँ पर भी उसने बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, है ना, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। ये है जो बिना सोचे समझे काम करता है और जो इकट्ठे भीड़ बना करके काम की रखता है, दोनों की ये हालत है। और इसमें आपकी एक और कहानी लिखी हुई है। एक बगुले ने नेवले का प्रबंध कर सांप को खाने के लिए रखा था, लेकिन सांप को खाने के साथ साथ नेवले ने बगुले के बच्चों को भी खा लिया। तो सोच समझ करके उसने नहीं रखा, उसने चौकीदारी में रखा था एक नेवला। सब समझना है। इसमें जो भी कठिनाई होगी आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कठिनाई को बताना है। ठीक है, तो इसको पूरा लिख करके अपनी कॉपी में प्रश्न उत्तर को याद भी करिएगा, और याद करने के बाद मुझे बताइएगा मैसेज करके कि आपने सबको, सारे बच्चों ने इसको याद कर लिया है। 3 पार्ट तक की आपकी कंप्लीट तैयारी हो चुकी है। ठीक है।